जय भीम साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर डीसी कपिल जी हैं, इंजीनियर हैं। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा पर 25 तारीख को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम केजरीवाल जी का घेराव करेंगे। घेराव कर रहे 25 तारीख को, रीज़न बताइए सर क्या है? दिल्ली के अंदर जितने भी वादे केजरीवाल जी ने किए हैं, जो 2013, 2015 और 2020 का इनका चुनाव था दिल्ली का विधानसभा का, उस समय दिल्ली की जनता से, विशेष रूप से ठेकेदारी पर काम करने वाले युवाओं से इन्होंने एक वादा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जीत करके आती है तो दिल्ली में जितने भी ठेका कर्मी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उन सभी को पक्का करने का काम हम करेंगे। जो उस समय की सरकारें थी, उन सरकारों को भ्रष्टाचारी बता करके, उनको झूठा बता करके तमाम तरीके का प्रचार इन्होंने उस समय पे किया और दिल्ली के अंदर जो 25 लाख कर्मचारी हैं वो ठेके पर काम करते हैं, आउटसोर्स पे काम करते हैं। उन सब लोगों के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम एक ऐसी सरकार को चुनें जो हमें कच्चे कर्मचारी से पक्के कर्मचारी के रूप में अस्थायी नौकरी दे दे। सब लोगों ने इनका साथ दिया, सब लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ इनकी सरकार को बनाया। लेकिन जैसे ही बन गए तो इनके पिछले 7 साल के शासनकाल के अंदर एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, पहले सरकारें जो जितनी भी रही हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने तो कम से कम सरकारी नौकरियां निकाल करके लोगों को पक्की नौकरियां दी, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, ओबीसी के लोगों को काफ़ी हद तक नौकरियां मिलती थी। लेकिन जब से ये भाई साहब दिल्ली के अंदर इनका काल आया है, तब से लेकर के अब तक जो दिल्ली की आरटीआई है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दिल्ली के वासियों को कि मात्र 420 वैकेंसी 7 साल के अंदर इन्होंने जो है निकाली है, जिस पर इन्होंने अस्थायी रूप से भर्ती की है। और लगभग 5 लाख पद ऐसे दिल्ली के अंदर थे जो खाली थे, जिन्हें अगर भरा जाता तो उन 5 लाख पदों को भरने के लिए कम से कम 2.5 लाख ऐसे युवाओं को मौका मिलता जो या तो अनुसूचित जाति से आते हैं, या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन इन वर्गों के युवाओं को राहत ना मिल जाए, इन वर्गों के युवाओं की अस्थायी नौकरी न लग जाए, उस विद्वेष की भावना से इन्होंने अपने सारे वायदों को भुला करके सारी 5 की 5 लाख नौकरियों को आउटसोर्स पर लिया, ठेके पर लिया। तो आने वाली 25 तारीख को, 25 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, चांद की राम अखाड़े पर इकट्ठे होकर के हम लोग एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनके घेराव करेंगे। इनके आवास का घेराव करके इनको उनका वो वायदा याद दिलाएंगे जो इन्होंने सरकार के बनने से पहले किया था कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सभी सरकारी जितने भी ठेके पे काम करने वाले लोग हैं, इन सबको मैं सरकारी नौकरी दूंगा। उनको वो वायदा याद दिलाने के लिए, उनकी घोषणा पत्र के वायदे की जानकारी की इनको खबर देने के लिए, और आने वाले 2022 के नगर निगम के चुनाव में वोट की चोट के आधार पर इनको चेतावनी देने के लिए दिल्ली के लगभग 80 संगठनों के, अलग अलग संगठनों के सारे बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया है, इस संयुक्त मोर्चे के गठन किया है। और 25 अक्टूबर को हम लोग जो है इसके मुख्यालय, उसके आवास का घेराव करेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उन युवाओं से, उन लड़कियों से, उन बेटों से, उन सभी वर्गों के युवाओं से, चाहे वो SC ST का के साथ साथ जनरल वर्ग के भी क्यों ना हों, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के सभी युवाओं के लिए एक अभिशाप है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जो लोग कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के होने के लिए, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी के फार्म भरने के लिए, और जो मिनिमम वेज के आधार पर असंगठित क्षेत्र में फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, मेहनत पे काम करने वाले लोग हैं, और जिनको 15,000 या 20,000 रुपये की बजाय मात्र 6,000, 7,000, 8,000 रुपये दे करके मिनिमम वेज के नाम पर ठगा जा रहा है, ऐसे सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और इस दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके वायदे की याद दिलाने के लिए 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चांद की राम अखाड़े पर इकट्ठे होकर के इसके घर की तरफ कूच करें
और इनको इनके वादे की याद दिलाएं। यही बात मुझे आपको कहनी थी। जय भीम, जय भारत। जी सर, डीसी कपिल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या हमारी बहुजन कमेटी को, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चुनाव चिन्ह भी आम आदमी पार्टी ने झाड़ू का इस्तेमाल किया है, जिससे लोगों के ऊपर हुकूमत तो इन्होंने ले ली है, वोट बैंक को लूट लिया है। देखिए इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से काम किया। इसने पहले सबका सर्वे कराया। दिल्ली को कैप्चर करने के लिए दिल्ली के सर्वे में ये सर्वविदित है कि सबसे बड़ी आबादी इस दिल्ली के अंदर अगर है तो वाल्मीकि समाज की है। लगभग 5 लाख कर्मचारी तो दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज के भिन्न भिन्न विभागों में सफाई का काम करते हैं। इसने सारी कैलकुलेशन करी और इसने देखा कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो वाल्मीकि समाज का है। एक ऐसा वोट बैंक है जो अज्ञानता की वजह से अपनी झाड़ू को अपना गौरव मानता है। इसने जानबूझ करके झाड़ू का चुनाव लिया। हमारे भोले भाले समाज के लोग इसके उस बहकावे में फंस गए और साथ में इसने ये वादा किया कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों में बहुत बड़ी तादाद कच्चे कर्मचारियों के रूप में सफाई कर्मचारियों की है। अगर हम दिल्ली नगर निगम की बात करें तो दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगमों में काम करने वाले लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों में से आज स्थिति यह है कि लगभग 50,000 के लगभग ऐसे कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं। तो जो कच्चे कर्मचारी थे उन्होंने भी ये सोचा कि हमारे चुनाव चिन्ह को लेकर के एक आदमी आगे बढ़ रहा है, अगर सरकार बन जाती है तो शायद ही हमें पक्का करेगा। लेकिन वही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसने जब से आया है किसी एक भी कर्मचारी को पक्का करने का काम नहीं किया। झाड़ू के चुनाव चिन्ह को लेकर के भोले भाले समाज को भ्रमित करके इसने एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनका लिया है, लेकिन अनुसूचित जाति के किसी भी वर्ग का इसने कोई भला नहीं किया। इसलिए हम धीरे धीरे करके अपने समाज की उस जनता को जिसने भ्रम में आकर के इसको वोट दिया था, उनको भी हम समझाने का काम कर रहे हैं। और वोट की चोट जो मैंने अभी कहा था, आने वाले 2022 नगर निगम के अप्रैल के चुनाव के अंदर अगर इसने सभी सफाई कर्मचारियों को जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, अगर उनको सबको अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी ना दी और कोरोना काल के अंदर जो 58 कर्मचारी शहीद हुए हैं कोरोना काल में, उनके परिवारों को इसने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, अगर वो पैसा इसने ना दिया तो आने वाले अप्रैल 2022 के नगर निगम के चुनाव में हम इसकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। सर एक बार समय, घेराव का समय, स्थान और तारीख ये दोबारा दोहरा दीजिए। जो घेराव का समय है 25 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 10 बजे चांद की राम अखाड़ा जो ISBT के पास टी पॉइंट है वहां पर हम लोग एक केंद्रित होंगे और उसके बाद में इनके घर की तरफ को कूच करेंगे। जो सिविल लाइन में स्टाफ फ्लैग रोड में 3 नंबर में जो ये रहते हैं, हम उस तरफ जो है इनका घेराव उनके घर पे जाकर के करेंगे। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आपने देखा है डीसी कपिल जी, वो इंजीनियर डीसी कपिल जी जो है दिल्ली के CM केजरीवाल का उनके झूठे वादों के अनुसार घेराव करने जा रहे हैं। समय और स्थान आपको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को वायरल कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।